क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज को हिंदुओं के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाएं और संरक्षण यानी प्रोटेक्शन मिलता है? और सबसे बड़ी बात, किरेन रिजिजू के इस बयान के पीछे की सोच क्या है? यह वो देश है जहां उमर खालिद एक अरसे से करीब 4 से 5 साल जेल में है। कई मुसलमान जेल में हैं मगर अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। यह वो देश है जहां पर सड़कों पर मुसलमानों को लिंच किया जाता है। यह वो देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मरने के स्थान को भी धर्म के आधार पर विभाजित कर देते हैं, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करते हैं। यह वो देश है जहां के प्रधानमंत्री यह तक कहते हैं साहब कि तुम्हारे मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिए जाएंगे। यह वो देश है जहां का मीडिया कटवा ए हिंद जैसे कार्यक्रम चलाता है। यह वो देश है जहां के गृह मंत्री अमित शाह यह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ममता बनर्जी इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। फिर भी, सही सुना आपने, फिर भी किरेन रिजिजू के इस बयान में वो कहते हैं कि देश की माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के मुकाबले यानी हिंदुओं के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाएं और संरक्षण मिल रहा है। आज किरेन रिजिजू से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या उन्हें लिंचिंग से संरक्षण मिल रहा है? क्या जो पक्षपात होता है उससे संरक्षण मिल रहा है? क्या मुसलमानों को आसानी से फ्लैट मिल जाते हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि गिरजाघरों पर, खासतौर से भाजपा शासित गिरजाघरों पर प्रहार हो रहा है? उड़ीसा में अब आपकी सरकार है, आए दिन वहां ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। उड़ीसा नहीं, यहां दिल्ली के द्वारका में, उत्तराखंड में ईसाइयों के गिरजाघरों पर हमले होते हैं। जब सिख मैदान में उतरता है किसान आंदोलन के दौरान तो आप यह कहने लगते हैं कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है, यानी कि आपके पास जवाब नहीं तो सिख को आपने खालिस्तान से जोड़ दिया। और फिर किरेन रिजिजू यह बयान देते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है और इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में बहस भी शुरू हो जाती है। किरेन रिजिजू के इस बयान के जवाब में ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। आप भारत गणराज्य के मंत्री हैं, कोई राजा नहीं हैं। किरेन रिजिजू, आप किसी ताज या गद्दी पर नहीं बैठे हैं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के हक कोई एहसान नहीं है, मौलिक अधिकार हैं। क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहे जाना कोई फायदा है? क्या मॉब लिंचिंग को झेलना कोई सुरक्षा है? क्या यह सुरक्षा है कि भारतीय नागरिकों को अगवा करके बांग्लादेश में ढकेल दिया जाए? क्या यह कोई विशेषाधिकार है कि हमारे घर, मस्जिदें और मज़ारें बिना किसी नोटिस के गैर कानूनी तरीके से बुलडोज कर दिए जाएं? हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से गायब कर दिया जाए? क्या यह कोई सम्मान है कि भारत के प्रधानमंत्री तक नफरत भरे भाषणों में हमें निशाना बनाएं? भारत के अल्पसंख्यक तो सेकेंड क्लास सिटीजन भी नहीं रहे, हम तो बंधक बनाकर रखे गए हैं। अगर आप एहसान की बात कर रहे हैं तो एक बात का जवाब दीजिए, क्या मुसलमान हिंदू एडवांसमेंट बोर्ड्स में शामिल हो सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके वक्फ संशोधन कानून के तहत गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में डाला गया और उन्हें बहुमत तक दे दिया गया। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की फंडिंग खत्म कर दी, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप भी सीमित कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका फायदा मुस्लिम छात्रों को मिल रहा था। आज मुसलमान एकमात्र ऐसा समुदाय है जिसकी हायर एजुकेशन में भागीदारी घट रही है। अनौपचारिक सेक्टर में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। आपकी आर्थिक नीतियों में सबसे बुरी तरह से प्रभावित समुदायों में से वो हैं। ये आपकी सरकार के आंकड़े कहते हैं। भारतीय मुसलमान आज अकेला एक ऐसा समुदाय है जिसके बच्चों की हालत उनके मां बाप या दादा दादी से भी खराब हो गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार के बजाय अब गिरावट हो रही है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां बुनियादी सुविधाएं और ढांचे की सबसे ज्यादा किल्लत है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें किसी दूसरे देशों के माइनॉरिटी से तुलना दी जाए। हम यह भी मांग नहीं कर रहे कि हमें बहुसंख्यकों से ज्यादा कुछ मिले। हम बस वो मांग रहे हैं जो संविधान ने वादा किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसके जवाब में किरेन रिजिजू क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर।
Okay, how come minorities from our neighboring countries prefer to come to India and our minorities don't migrate? Prime Minister Narendra Modi ji's welfare schemes are for all. The schemes of the Ministry of Minority Affairs provide additional benefits to the minorities. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि क्या वजह है कि दूसरे देशों की जो माइनॉरिटीज हैं वो भारत आते हैं और भारत के माइनॉरिटीज कहीं नहीं जाते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, खासतौर से जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसके जरिए मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंच रहा है। मुझे माननीय किरण रिजिजू को बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 11 सालों में बड़ी तादाद में भारतीयों ने भारतीय नागरिकता को, इंडियन सिटीजनशिप को रद्द करके दूसरे देशों की नागरिकता ली है और इसमें हिंदू बहुत बड़ी तादाद में है। क्या इसलिए कि उन्हें सहूलियत नहीं मिल रही है, उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है? मैं आज किरण रिजिजू के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और हां, इसके जवाब में भी ओवैसी ने कुछ कहा है। किरण रिजिजू साहब, यह आपका मीडिया है जो आपके लिए वोटों की खेती करता है। मैं आपके सामने चंद मिसाल देना चाहता हूं। मसलन फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट पेश किया है। इसमें लिखा हुआ है भगवा ए हिंद वर्सेस कटवा ए हिंद। यह है न्यूज चैनल्स का स्तर। अगर मोहम्मद जुबैर ने जो जानकारी पेश की है अगर वो सच है तो कितना शर्मनाक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह के कार्यक्रम यह गोदी मीडिया करता है। यह मत भूलिए, जब देश कोरोना का सामना कर रहा था तब तबलीगी जमात के नाम पर कितना जहर उगला गया था न्यूज चैनल्स के द्वारा और सब का सब झूठ साबित हुआ। कुछ और मिसालें आपके सामने। होटल पंडित मालिक मुसलमान, पंडित जी वैष्णो ढाबा क्यों चलाए सनवर। किस तरह से जहरीला प्रचार यह न्यूज चैनल कर रहा है और भाजपा सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन न्यूज चैनल्स पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। आगे देखिए साहब, बहसबाजी अम्मा अब्बा तक क्यों आ गई, कावड़ यात्रा में पहलगाम आतंकियों की एंट्री। फिर मुस्लिम डॉक्टर का खतरनाक प्लान, हिंदुओं के गरबा में मुसलमानों का क्या काम है। इत्तेफाकन यह वही तिहाड़ी है जिसने 15 किस्म के जिहाद का प्रोग्राम चलाया था, आपको याद है सी न्यूज में। आगे साहब, 100 घंटों में एनकाउंटर के बाद फोर्स ने घेरा पूरा बहराइच, भागे मुसलमान, भयंकर एक्शन शुरू। एक्शन में बुलडोजर, बहराइच में फूट फूट कर रोए मुसलमान, बाबा से मांगी रहम की भीख। इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी देश का मान और सम्मान पेश कर रही थी और मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री क्या कहता है, क्या कहता है, याद है आपको? क्या कहा था मोहन यादव के मंत्री ने, भूल गए आप? आतंकवादियों के बहन बताया था कर्नल सोफिया कुरैशी को। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से याद दिलाना चाहता हूं। माननीय किरण रिजिजू सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में क्या कहा था, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। इस तरह का कॉम्युनल बयान, सांप्रदायिक बयान, घोर सांप्रदायिक बयान। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने।
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि इस देश की जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें ज्यादा फायदा है और मेजॉरिटी को कम? बताइए। गोदी मीडिया का जहर आप देख चुके हैं और आपके अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और यह कह रहे थे कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। हेमंत बिस्व शर्मा, यह व्यक्ति रोज जहर उगलता है, इसका रोज का कोटा है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। याद कीजिएगा, यह सिर्फ अपने राज्य में जहर नहीं उगलते हैं, दूसरे राज्य में चुनावों के दौरान इन्होंने किस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, आप खुद सुनिए। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अर्थात इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। फिर भी आप कहेंगे कि माइनॉरिटीज को ज्यादा फायदा है। बहरहाल, जैसे किरण रिजिजू ने कहा कि दूसरे देशों की माइनॉरिटीज हमारे देश में क्यों आते हैं और हमारे देशों की माइनॉरिटीज दूसरे देशों में क्यों नहीं जाते, इसके जवाब में ओवैसी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। माननीय अल्पसंख्यक विरोधी मंत्री के हिसाब से अगर हम पलायन नहीं कर रहे तो मतलब हम खुश हैं। असल में हम भागने की आदत में नहीं हैं, ना तो ब्रिटिशों से भागे, ना बंटवारे में, और ना ही जम्मू, नेली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे कत्ले आमों के वक्त। हमारा इतिहास गवाह है कि हम ना तो जुल्म करने वालों से मिले होते हैं और ना ही उनसे डरकर छिपे हैं। हम अपने लोकतांत्रिक हक के लिए लड़ना जानते हैं और इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी। हमारे महान देश की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे फेल हुए मुल्कों से करना बंद करो। जय हिंद, जय संविधान। आपका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, ये करारा जवाब देते हैं ओवैसी। और मैं किरण रिजिजू का बयान दो बयानों की तरफ खींचना चाहता हूं। इस वक्त महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? जो मराठी नहीं बोल पा रहा, मनसे के गुंडे उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। अब कहने को यह भाषाई विवाद है और इसकी शुरुआत भी भाजपा ने की थी अपने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ। उसके बाद यह पूरा बवाल शुरू हुआ। आपको याद होगा, नितेश राणे सामने आते हैं और उस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हारी हिम्मत है मुसलमानों को ऐसा कर सको। याद है कि नहीं आपको? यानी कि हर मुद्दे को ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं और फिर किरण रिजिजू कहते हैं कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ज्यादा सहूलियत मिलती है, फायदा है। आप इस देश की माइनॉरिटी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर गुजरते लम्हे के साथ उसके वजूद का अपराधीकरण कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्या कहा था नितेश राणे ने, सुनिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है।
इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं इस तरह से कहना चाहता हूं। और नीतीश को भूल जाइए, यह वाहियात आदमी डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे, जब यह पूरा मामला होता है तो सबसे बड़ी बात इनकी जुबान देखिए, किस तरह की बात ये महाराष्ट्र के बारे में कर रहे हैं, वहां के लोगों के बारे में कर रहे हैं। और यहां पर भी ये व्यक्ति कुल बुला रहा है कि जो लोग माहिम दरगाह में जाते हैं, जो लोग उर्दू बोलते हैं, हालांकि इस देश में उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हम सबकी जुबान है, मगर यह व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस बात का आभास आपको हो जाएगा उनका यह बयान सुनकर। सुनिए। क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स जाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। तो देखा आपने, कहने को भाषाई विवाद, मगर यहां पर भी भाजपा के नेता और मंत्री जहर उगलने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिसने हम सबको बांध कर रखा, उस पर भी हमारे गृह मंत्री हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करने लगे और मुसलमानों को बदनाम करने लगे। और मुझे लगता है कि जो बयान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री शाह ने दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ, उससे भी वाहियात या उससे भी गंदा बयान देश के गृह मंत्री ने दिया था, यह कहते हुए कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती हैं। यह किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है? कितना शर्मनाक बयान था, मगर देश के गृह मंत्री, कोई छुटभैया नेता नहीं, देश के गृह मंत्री ने दिया। तो किरण रिजिजू के इस बयान की पोल यहीं से खुल जाती है कि चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये रोज आए दिन माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो पंजाब के सिखों को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि बकौल सत्यपाल मलिक जब किसान मर रहे थे और जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए कि कुछ कीजिए, तो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि मेरी वजह से थोड़ा ना मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं, याद कीजिएगा 1 किलोमीटर दूर किसान आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर में रुक जाते हैं और लौटकर वो क्या कहते हैं कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर आया हूं, जबकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे कि जो सिख किसान आंदोलनकारी हैं वो प्रधानमंत्री की जान का खतरा बने हुए थे। मगर माइनॉरिटीज को बदनाम किया जाता है। किसान आंदोलन में एफिडेविट में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, जुबानी बयान में नहीं, एफिडेविट में, कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। कोई प्रमाण नहीं, मगर इस तरह का जहर उगला गया। और उस वक्त भी याद कीजिएगा इनका मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा था। हर बार आपका हथियार, आपका मीडिया, आपका प्रचार तंत्र होता है और फिर आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज को हिंदुओं जैसे फायदे और उनके जैसा संरक्षण मिल रहा है। आप उन्हें इंसान नहीं समझते हैं सर, पहले उन्हें इंसान समझिए, अपने बराबरी का समझिए, फिर इस तरह के वाहियात बयान दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।